हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने परसेंटेज की जो है 2 क्लासेज देखी हैं। पहली क्लास में बेसिक डिस्कस किया गया था, उसके बाद हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे दूसरी क्लास में। आज तीसरी क्लास में हम लोग जो है टाइप 2 के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप सबसे पहले अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। हेडिंग पड़ी हुई है, एक मात्रा को दूसरी मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। एक मात्रा को दूसरी मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है आपका टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। एक मात्रा को दूसरी मात्रा के प्रतिशत के रूप में क्या करना बेटा, व्यक्त करना। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत है। एक हेडिंग के रूप में लिखा है कितना प्रतिशत है। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, देन ही सॉल्यूशन आप देखिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे कि कितना प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत है, यानी कि कोई एक मात्रा दूसरी मात्रा का कितना प्रतिशत है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 225 में से 75 कितना प्रतिशत है। ये कहने का मतलब है कि जैसे इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ 75 आउट ऑफ 225, जो 75 है 225 में से कितना प्रतिशत है, या हिंदी में इसी को बोलें तो क्या कि 225 में से 75 कितना प्रतिशत है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ही आपका यही है कि 225 में से 75 ये कह रहा है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि 225 में से 75 कितना प्रतिशत है, ऐसी कोई बात अगर आपसे पूछता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो जितना प्रतिशत निकालना होता है, यानी कि जिस मात्रा का प्रतिशत आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है, वो मात्रा ऊपर रहेगी और उस मात्रा को जहाँ से वो तुलना करता है जिससे कहे कि इसका कितने प्रतिशत है, जिसका बोले, ऐसा याद रखिएगा कि जिसका बोले वो चीज़ कहाँ रहती है, नीचे रहती है। यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो 75 है ये 225 का कितना प्रतिशत है या कितना भाग है। हम कह दें तो 225 का 75 कितना भाग है, तो भाग तो बेटा आप ऐसे ही निकालेंगे ना, लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, भिन्न में 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। बस इतना ही काम करते हैं आप। क्लियर है ना सारी बातें कि आपसे कह रहा है 225 में से 75 कितना प्रतिशत है, तो 75 225 का कितना प्रतिशत है, ये बात आपको पता करना है। तो पहले तो आप भाग पता कर लीजिए कि 75 225 का कितना भाग है, और फिर प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या कर दीजिएगा, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, और ये कितना हो जाएगा 25 9 225। और इसका देख लेते हैं हम लोग, 75 दूना 150 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बेटा 300 बटे क्या आएगा 9 आएगा। और सॉल्व करना चाहें तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाए आपका 33 सही 1/3 प्रतिशत, यानी कि जो 75 है 225 का कितना प्रतिशत है बेटा, 33 सही 1/3 प्रतिशत है। नोट कर लीजिएगा। अब इसी बात को देखिएगा, करने को कई सारे तरीके हैं। कोई बच्चा अगर वे टू यानी ऐसा करना चाहता है, ऐसा उसके दिमाग में आ रहा है, फिलहाल आपको ट्राई ऐसे ही करना है, फिर भी देख लीजिए। इसका मतलब सीधे तौर पर लैंग्वेज के रूप में अगर देखा जाए तो यही है कि 75 जो है 225 का कितना प्रतिशत है, 75, यानी कि 225 का कितना प्रतिशत क्या है, 75 है। तो देखिए 225 का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है कि 225 या 225 का कितना प्रतिशत, या हम कह सकते हैं कितना प्रतिशत कितना है बेटा, 75 है। यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है, तो कितना प्रतिशत, तो बराबर क्या आ जाएगा 75 बटे में क्या आ जाएगा 225। इधर वो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, का मतलब ही होता है क्या, गुणा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 75/225। तो उस क्वेश्चन मार्क यानी जिसका मान चाहिए हमें कितना प्रतिशत है, यहाँ पर आप मानने के लिए क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। ठीक, तो 75/225 और मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत वाला 1/100 है, उधर जाएगा तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो आई होप बातें आपको क्लियर होंगी कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बेटा, प्लीज़ नोट जरूर करिए, सारे क्वेश्चन आप अपने मन से ट्राई जरूर करिए सबसे पहले, देन ही आप सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 50 ग्राम कह रहे 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बस इतना याद बताया आपको, जिसका बोले यानी जिससे तुलना कराए उस चीज़ को कहाँ पर रखते हैं, नीचे रखते हैं, और बस हम क्या कर लेते हैं, भिन्न प्राप्त हो जाएगी और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपसे कह रहे कि 50 ग्राम, 50 ये जो ग्राम है ये 1 किलोग्राम का, तो जिसका बोले वो नीचे रहेगा, यानी कि 1 किलोग्राम नीचे रहेगा, तो कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है आपको, क्या ध्यान देना है बेटा, आपको ये ध्यान देना है कि जब हम इस तरह से भिन्न लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखते हैं, यानी कि इकाई क्या है उसकी, ये यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये 50 ग्राम है, ये 1 किलोग्राम है। जब तक इन दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी तो हम फिर भिन्न नहीं पता कर सकते हैं, प्रतिशत नहीं पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राम है और 1 किलोग्राम ही, ये आपस में कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी यूनिट चेंज करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 50 ग्राम है ये, और इसको भी हम क्या कर लें, ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है बेटा 1000 ग्राम होता है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। ये 3 जीरो से जो है हम क्या करेंगे, इन 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो भी आएगा क्या आएगा बेटा 5%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा कि जो 50 ग्राम है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 5% है। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर का कितना प्रतिशत है। 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर का कितना प्रतिशत है। 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो फिर से वही बातें करनी है बेटा, क्या करना है आपको देखना है, जिसके विषय में पूछा जा रहा है, यानी कि 90 कह रहा है सेंटीमीटर, ये किसका, जिसका बोले वो नीचे रखना है, यानी कि 4.5 मीटर का कितना प्रतिशत है, ये बात आपसे कुछ ऐसा कह रहा है। आपको पता है कि एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, यूनिट को सेम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, यूनिट को सेम करते हैं। तो ये 90 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर है, तो मीटर को भी हम क्या कर लें, सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, 100 से हो जाएगा, क्योंकि मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4.5 मीटर बराबर क्या होगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 100। वही हमने काम यहाँ पर कर लिया। दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो आप और बढ़ा देंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी 45 दूना क्या होता है, 90 होता है। ये कितना आ जाएगा आपका 20%, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि कह सकते हैं 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर का कितना प्रतिशत है, 20%, यानी कि 20% है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डी नंबर की 60 लीटर 40 लीटर का कितना प्रतिशत है। आपसे कह रहा है बेटा 60 लीटर 40 लीटर का कितना प्रतिशत है। 60 लीटर 40 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो फिर से वही सारी बातें जिसके विषय में पूछ रहा है, यानी कि 60
ये कह रहा है 40 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो 40 जिसका बोले वो नीचे रहेगा। यहाँ पर यूनिट सेम है तो हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे बेटा, 100 करेंगे। ये कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से क्या हो जाएगा बेटा 25, और 25 जगह क्या होता है 150, यानी कि 150% आएगा। क्या आएगा बेटा 150%, यानी कि 60 लीटर जो है 40 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो 150% है, 150%। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, टर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ये बात आपसे पूछी जा रही है कि जो 1 हेक्टोमीटर है 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये कुछ बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर किसी बच्चे को ये छोटी छोटी बातें क्लियर होंगी कि हेक्टोमीटर क्या होता है, या हेक्टोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अगर बेसिक बातें जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, जब आप 6-7 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तब जब ये सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, अगर ये सारी बातें क्लियर होंगी तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी बातों को अक्सर हम स्किप करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 हेक्टोमीटर में क्या होता है, 100 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में क्या होता है बेटा, 100 मीटर होते हैं। आपसे कह रहे 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हेक्टोमीटर को भी देखिए हम सेम यूनिट करना चाहते हैं। सेम यूनिट क्यों कर रहे हैं, ताकि वो कट जाएं, ठीक है, हम प्रतिशत निकाल सकें उनका। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये दोनों की यूनिट अलग अलग है, ठीक है, तो हम दोनों को क्या करना चाह रहे हैं कि दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है बेटा क्या, 100 मीटर के, और 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बेटा, 1000 क्या मीटर के। तो वही आपसे कह रहा था कि 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये 3 0 से 3 0 क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10%, यानी कि 10%। 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 10% है। कितना प्रतिशत है, 10% है। चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, छोटी सी बात कर लेता हूँ कि ये चेंजमेंट कैसे होता है, चेंजमेंट कैसे होता है उसको हम थोड़ा सा अगर समझ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये सारी बातें वैसे इन क्लासेज में करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं हेक्टोमीटर को जो है मीटर में, या अन्य यूनिट्स को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा सारी चीज़ें, कक्षा 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया गया होगा। कुछ इस तरह से टेबल बनाई गई होगी, इस प्रकार से, ऐसे आपकी बुक में भी बना मिलता है, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, और यहाँ पर आपकी कुछ मेन यूनिट होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बेस यूनिट हम उनको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, बेस यूनिट उनको बोला जा सकता है। वो क्या हो सकती हैं, जैसे कि ग्राम हो गया आपका, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, ये हमारी कुछ क्या बेस यूनिट हो सकती हैं, आधार यूनिट जो है हम इनको मान लेते हैं। ठीक है, और एक इधर दूसरे साइड आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा कि क्या, डेका, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, किलो और क्या बेटा, हेक्टो। इस प्रकार से आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा। इसको हम लोग तैयार कैसे करते थे, अब देखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि कई सारे मतलब बच्चों को क्या है, ये बेसिक बातें नहीं पता होती हैं। ठीक है, जो कि हमें कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया गया। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये सारी चीज़ें कई बार कंफ्यूज कर जाती हैं, टीटी, सीटेट या सुपर टीटी वगैरह के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस खूब देखे जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि
इसको तैयार करने का एक ऐसा तरीका होता था, हम मान लेते थे कुछ इस प्रकार से, इसे पढ़ते एक कहानी मतलब ऐसे तैयार करते थे। क्या बोलते थे बेटा कि जो है 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। क्या बोलते थे बेटा? 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। डेका 10 है, डेका 10 है, किलो 1000 और हेक्टो को समझो 100 बार। इस प्रकार से आपको आपके कक्षा 6, 7, 8 के टीचर्स ऐसा याद कराते थे। क्या बेटा? 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। डेका 10 है, किलो 1000 और हेक्टो को समझो 100 बार, हेक्टो को समझो 100 बार। अब ये बात हमें याद तो हो जाती है, तैयार तो हो जाती है कि ये टेबल कैसे बनती है, क्या होता है। हम ये भी तैयार कर लेते हैं कि ये 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली और डेका 10 है, किलो 1000 और हेक्टो को समझो 100 बार। लेकिन क्या होता है कि हम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम उसे किसको कहाँ पर कैसे कन्वर्ट करना है वो काम नहीं कर पाते हैं। मेरी अगर बात मानिएगा तो आपको आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी ये जो बात कर रहा होता है ना, ये बात क्या कर रहा है कि ये 10वां डेसी, तो ये 10वां डेसी किसकी बात कर रहा होता है? बेस यूनिट की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है? बेस यूनिट की बात कर रहा होता है। कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए ना, तो कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है? मेरी एक छोटी बात याद रखिएगा, आपको ये तो पता होता है कुछ बेस यूनिट के विषय में तो आपको पता ही होता है। जैसे कि क्या पता है, एक फॉर एग्जांपल देखिएगा कैसे हम बेहतर तरीके से उठाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम आपसे कहें कि आपको पता तो ये होता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? मुझे बताइए, आपको पता है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100। ये देखिएगा, ये जो यूनिट है बेस यूनिट, ये इनसे क्या है? बड़ी यूनिट है, लेकिन इनसे क्या है? ये छोटी यूनिट है। मेरी बात समझिएगा, ये जो बेस यूनिट है ये इनसे तो क्या है? इनसे तो बड़ी यूनिट है, लेकिन अगर हम बात करें इनसे, तो इनसे ये क्या है? मतलब ये बड़ी है, यानी कि इनसे क्या है बेटा? छोटी यूनिट है। ये बात याद रखिएगा। तो 1 मीटर बराबर आपको पता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये मीटर यूनिट है और ये सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर के साथ हम इसको सेंटीमीटर कह देते हैं, और डेसीमीटर तो मीटर के साथ हम इसे डेसीमीटर, मिलीमीटर इस प्रकार से हम कह देते हैं, ठीक है। डेसीग्राम या मिलीग्राम इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह देते हैं, ठीक। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? 10वां डेसी 100वां सेंटी, लेकिन आपसे मैं क्या कह रहा था? बेस यूनिट का 100वां सेंटी होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम जब बेस यूनिट का 100वां निकालेंगे, बेस यूनिट का 100वां मतलब मीटर का 100वां भाग, यानी कि 1/100, यानी कि 1/100 भाग ये किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये किसके बराबर? सेंटीमीटर। वही तो मैंने कहा है 100वां सेंटी, तो मीटर का 100वां ये सेंटीमीटर के बराबर होता है। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं आप, तो यही तो लिखते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर के होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। बेस यूनिट का कहता है जो भी कहता है यहाँ पर, ठीक। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल, अब आपका किसी से भी कोई भी पूछे, आपसे कह दे कि 1 लीटर की अगर हम बात करें, तो 1 लीटर में कौन सी चीज़ें क्या होंगी? कितने डेसीलीटर होंगे, कितने सेंटीलीटर या कितने मिलीलीटर होंगे? तो 1 लीटर में आपको पता है कि मिलीलीटर कितने होते हैं। 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं। क्यों हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं बेटा कि 1 लीटर में 1 लीटर? क्योंकि आपको पता है लीटर जो है, लीटर ये क्या है? 1000वां भाग होता है। लीटर 1000वां भाग होता है, यानी कि बेस यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो मिली है बेस यूनिट का 1000वां भाग, यानी कि ये होता है क्या? मिलीलीटर की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? 1 लीटर बराबर क्या होगा बेटा? 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 क्या होता है बेटा? मिलीलीटर होता है। आई होप आपको सारी बातें बेहतर तरीके से क्लियर हो पा रही होंगी।
सारी बातें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पा रही होंगी कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। है हजारवां भाग मिली, मतलब किसका हजारवां भाग है? बेस यूनिट का हजारवां भाग है। बेस यूनिट क्या है? लीटर। तो लीटर का हजारवां भाग कौन? मिली है। बात समझिएगा। तो है हजारवां भाग मिली। कुछ इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अब किसी के विषय में भी आपसे कहा जाए, आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ अगर हम देखें इन्हीं चीज़ों को, तो आप क्या कर सकते हैं? गौर करिएगा मेरी बात को बेटा। दूसरी तरफ हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? हम इधर आते हैं। यहाँ हमने क्या बोला है आपका? डेका 10 है, डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो को समझो क्या बेटा? 100 बार। डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो को समझो क्या? 100 बार। मतलब डेका क्या है बेटा? 10 है, मतलब 10 गुना है। डेका क्या है? डेका क्या है बेटा? 10 है, मतलब 10 गुना है। किसका गुना है? 10 गुना है बेस यूनिट का, जो आधार यूनिट है उसका। इसके लिए भी एक आप नॉन एग्जाम्पल उठाइए, नॉन एग्जाम्पल उठाइए जो आपको पता है। क्या पता है? जैसे कि मैंने मान लिया कि 1 किलोमीटर, या हम कह दें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है आपका? देखिए हम बात कर रहे थे क्या बेटा कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? क्या हम कह सकते हैं 1000 मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। क्या कह रहे हैं बेटा? 1 किलोमीटर बराबर क्या? 1000 मीटर के होता है। ये नोन है, आपको पता है, लेकिन इसे हम प्रूव करेंगे। आपसे क्या कह रहा था बेटा? डेका 10 है, किलो हजार। डेका 10 है, किलो हजार। तो डेका 10 है, किलो हजार। तो किलो हजार है किसका है? हजार है किसका है? देखिए किसका है? बेस यूनिट का। तो बेस यूनिट आपकी कितनी है? मीटर है। तो मीटर का हजार गुना, यानी कि हजार गुना किसका? मीटर का। कौन है? किलोमीटर है। तभी तो हम कह पा रहे हैं, क्या कह पा रहे हैं बेटा? कि 1000 मीटर बराबर क्या होगा? 1 किलोमीटर होगा। आई होप बात आपको क्लियर होगी। इसी प्रकार अब आप किसी का भी पूछे, जैसे कि आपसे डेका और मीटर का पूछे, तो डेका और मीटर का क्या हुआ कि देखिएगा, फिर बेस यूनिट डेका 10 है। 10 है किसका? बेस यूनिट का, यानी कि 10 मीटर बराबर अगर हम कहें तो डेका, यानी कि 10 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 डेका मीटर के हो जाएगा। 1 डेका मीटर के हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर होगा, क्योंकि डेका 10 है। इसी प्रकार अब देखिए, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर हेक्टो की बात करें, तो अब देखिए हेक्टो के, अभी देखिए यहाँ पर परेशान मत होइएगा कि मीटर केवल लिया, लीटर लिया, ग्राम भी आप ले सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो वही सारी चीज़ें बात आएंगी। तो ये बेस यूनिट चाहे ग्राम लें, लीटर लें या मीटर लें, वो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो हेक्टो के विषय में भी हम क्या कह सकते हैं बेटा? हेक्टोमीटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक हेक्टोमीटर चाहिए था। तो आपको बताएं कि हेक्टो को समझो 100 बार, यानी कि हेक्टो 100 गुना होता है। हेक्टो 100 गुना होता है किसका? बेस यूनिट का। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 मीटर बराबर क्या 1 हेक्टोमीटर के होगा? क्या 1 हेक्टोमीटर के होगा? 100 मीटर बराबर क्या 1 हेक्टोमीटर के होगा? क्योंकि हेक्टोमीटर जो है क्या होता है? 100 होता है किसका? बेस यूनिट का। तो वही बातें हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पर किया था। आई होप आपको पता हो गया होगा कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्लियर हैं इतनी सारी बातें? आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम इन सारी यूनिट्स को चेंज करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन को, ध्यान दे रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्त करें। क्या व्यक्त करें? पहला क्वेश्चन है जैसे 64 को 80 के प्रतिशत के रूप में।
सबसे पहला काम आप लोग करिए कि आप पहले इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए अच्छे से, ठीक है। देन ही आप सॉल्यूशन देखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा बेटा, ताकि आपको बार बार इन चीज़ों को वीडियो देख करके ना पढ़ना पड़े, आप अपने नोट्स से ही इनका रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहला, 64 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 64 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 64 को आपको 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, 80 के प्रतिशत के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि हमें ये बताना है कि 64 जो है 80 का कितना प्रतिशत है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या यहाँ पर बताना है कि 64 80 का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा 64 किसको 80 में से, तो 64 80 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 से इसे कट करेंगे तो 8 बार जाएगा, यानी कि कितना प्रतिशत है बेटा, 80% है। बस इतना कहना चाह रहा है, 64 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी आपसे क्या कहना चाह रहा है कि 64 80 का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आपसे कह रहा है 350 ml को 350 मिलीलीटर को 5.6 लीटर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए दूसरा जो भाग है, दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, 350 मिलीलीटर को 350, तो वही बातें होगी, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि 350 मिलीलीटर किसका बेटा, 5.6 मीटर का लीटर का कितना प्रतिशत है, 5.6 लीटर का कितना प्रतिशत है। जिसका बोले वो नीचे रहता है, और मल्टीप्लाई किसका करा देते हैं बेटा, 100 का, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो होगा क्या यहाँ पर कन्वर्ट होकर के, लीटर को हम क्या कर लें, मिलीलीटर में चेंज कर लें। अभी आपने देखा कि क्या बेटा होता था कि है हजारवां भाग मिली, बेस यूनिट का हजारवां भाग होता है ना, ठीक है। तो वही चीज़ 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। तो जब इसे हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और आप पाएंगे कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आप आगे सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 से कट करेंगे तो 8 बार जाएगा, और 7 × 35 यानी कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक। तो आप आगे भी सॉल्व कर लीजिए, तो 8 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 बार भाग जाएगा, और कितना आ जाएगा, 8 × 48 और 2 आ जाएगा, तो 2/8, या हम कह सकते हैं इसी को 2 चौको 8, यानी कि कह सकते हैं 6 से ही 1/4%, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 से ही 1/4%। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि जो है 13 रुपये को 39 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 13 रुपये को 39 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा बेटा, 13 रुपये को 39 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा 13 से कट करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 100/3 का मतलब होता है क्या बेटा, 33 से ही 1/3%, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 डिग्री को 360 डिग्री के प्रतिशत के रूप में। फिर से वही सारी बातें कि 27 डिग्री 360 डिग्री का कितना प्रतिशत है। तो अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कट करना चाहें ऐसे डायरेक्टली तो डायरेक्टली कट कर दीजिए, या आप देखेंगे कि अगर पूरा पूरा कट रहा हो तो पूरा पूरा कट कर दीजिए, या सीधे नहीं समझ आ रहा तो 9 से ही कट कर दीजिए। 9 से 3 बार में जाएगा, और ये कितना 4 बार में चला जाएगा, ठीक। आप देखेंगे कि जो है 4 से कितना होता है, 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो 25 × 75,
75/10 यानी कि आप कह सकते हैं 7.5%, या इसी बात को और लिखना चाहें तो आप क्या लिख देंगे, भिन्न के रूप में 7.5% लिख दें, या 75/10 है और आप लिखना चाहेंगे तो भिन्न के रूप में भी इसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5% या 7.5% या 7.5% ऐसे लिखना चाहें तो लिख दीजिए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन ट्राई करिएगा सभी लोग पहले अच्छे से, कुछ नहीं है बस अब ये यहाँ पर सारी बातें इनको लैंग्वेज के रूप में लिख दिया गया है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया गया। ट्राई करिएगा। क्या कह रहा है, रवि ने अधिकतम 400 अंकों में से 325 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप लोग हाई स्कूल इंटर तो किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आपने प्रतिशत तो निकाला ही होगा, नहीं निकाला आपने वहाँ पर क्या है, प्रतिशत तो निकाला ही होगा कि नहीं भाई, हाई स्कूल इंटर में आपके नंबर कितने हैं और कितने में से आए, ये काम तो आप लोगों ने किया ही होगा भाई। किसी भी व्यक्ति की कितने नंबर आए और कहाँ से आए और प्रतिशत निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, 100 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि रवि ने अधिकतम 400 अंकों में से, यानी कि पूर्णांक कितने का था बेटा, 400 का था, उसमें से 325 अंक प्राप्त किए, तो कह रहे हैं कितना प्रतिशत है। बात वही आ गई कि 325 400 का कितना प्रतिशत है, 325 400 का कितना प्रतिशत है, ख़त्म कर दीजिए। 325 400 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएंगे, 4 से अगर इधर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 32, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और इसके बाद 4 एकम क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जो है 4 एकम 4 हो जाएगा और 1 बचेगा, यानी कि 81 से 1/4 प्रतिशत, यानी कि कितना है बेटा, 325 जो है 400 का, 325 400 का कितना प्रतिशत है, 81 से 1/4 प्रतिशत या 81.25% कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा बेटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, कह रहा है एक चुनाव में 60,000 वैध मतदाताओं में से 60,000 वैध मतदाताओं में से 42,000 ने अपना वोट दिया, वोट देने वाले मतदाताओं के प्रतिशत की गणना कीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा है बेटा कि कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता कितने थे, उनमें से वोट कितने लोगों ने किया, उनका प्रतिशत बताइए। तो टोटल मतदाता, वैध मतदाता कितने थे बेटा, 60,000 थे। अब ये चुनाव संबंधी क्वेश्चंस नहीं है, अभी एक अलग से टाइप हम डिस्कस करेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर हम हर प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हम केवल यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि एक मात्रा को दूसरी मात्रा के प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो टोटल जो वोट हैं 60,000 हैं, तो हमें जिससे तुलना करानी होती है या जिसका प्रतिशत देखना होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। 60,000 में से उससे प्राप्त कितने हुए बेटा, 42,000 वोट प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 42,000। तो यही कह रहा है कि 42,000 60,000 का कितना प्रतिशत है। सॉल्व कर दीजिए, तो ये 3 जीरो से या 4 जीरो से इस प्रकार से क्या है, 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से कट करेंगे तो 7 बार जाएगा, यानी कि कितना आएगा बेटा, 70%। हम कह सकते हैं कि 42,000 60,000 का कितना प्रतिशत है, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ट्राई करिएगा सभी लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन ट्राई करिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 मिनट 30 सेकंड के समयांतराल को 5 मिनट 31.5 सेकंड गलत अनुमानित किया गया। गौर करिएगा, कह रहा है 5 मिनट 30 सेकंड के समयांतराल को 5 मिनट 31.5 सेकंड गलत अनुमानित किया गया है, प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो सबसे पहले जब हमें प्रतिशत त्रुटि पता करनी होती है तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा कि हम त्रुटि पता करें कि त्रुटि कितने की हुई है, और फिर हम ये देखेंगे कि उसे प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक जो बात याद रखनी है वो ये याद रखना कि कभी भी जब हमें त्रुटि की गणना करनी होती है या त्रुटि का प्रतिशत चाहिए होता है तो त्रुटि हमेशा सही वाले उत्तर से देखी जाती है, ना कि गलत वाले उत्तर से। त्रुटि हमेशा सही वाले उत्तर से देखी जाती है। आइए फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं।
जो सही समय है बेटा वो क्या है 5 मिनट 30 सेकंड। जो सही समय है वो क्या है बेटा 5 मिनट 30 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। इसे गलत क्या अनुमानित किया गया है 5 मिनट 31.5 सेकंड। 5 मिनट 31 क्या बेटा 5 सेकंड। 5 मिनट 31.5 सेकंड गलत अनुमानित किया गया है। तो आपसे त्रुटि पूछ रहा है, तो आप अच्छा बताइएगा त्रुटि कितनी की हुई है। अगर मैं सिंपल सी केवल अभी इतनी बात आपसे पूछूं कि त्रुटि कितने की हुई है, तो त्रुटि कितने की हुई है भाई। देखिए ये 5 मिनट ये तो सही अनुमानित किया गया, 30 सेकंड की जगह क्या ले लिया गया 31.5 सेकंड। तो 1.5 सेकंड क्या कर दिया गया अधिक ले लिया गया। 1.5 सेकंड क्या कर लिया गया बेटा अधिक ले लिया गया। तो त्रुटि कितने की हुई है 1.5 सेकंड की, या 1.5 की क्या हुई है त्रुटि हुई है। पूरे समय में जो त्रुटि हुई है 1.5 की हुई है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में त्रुटि हमेशा सही वाले उत्तर से देखी जाती है, सही उत्तर से ही देखी जाती है त्रुटि हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1.5 की त्रुटि हुई है, लेकिन कहाँ से हुई है उसकी अगर हम बात करें तो ये देखिएगा 5 मिनट 30 सेकंड से हुई है। 5 मिनट 30 सेकंड से। ये 1.5 क्या है बेटा ये सेकंड की त्रुटि हुई है। यूनिट का जरूर याद रखिएगा यूनिट को। ये इतने की तो त्रुटि हुई है, लेकिन कहाँ से हुई है 5 मिनट 30 सेकंड से। इसे भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। आपको होता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 पंचे 30, 300 सेकंड ये और 30 सेकंड ये, यानी कि 330 सेकंड की बात कर रहे हैं हम। गौर करिएगा। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो आएगा और आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। ये आ जाएगा आपका कितना, आप 3 से 3 पचे 15 और नीचे कितना आ जाएगा 3 से, तो यानी कि 11। ये आप कह सकते हैं कि जो त्रुटि हुई है वो कितने की हुई है 5/11% की त्रुटि हुई है। त्रुटि कितनी हुई है बेटा 5/11% की हुई है। आई होप बात आपको समझ आई होगी कि त्रुटि वाले प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सभी लोग। सिक्स नंबर क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है आपसे, एक वस्तु की कीमत 16.50 से बढ़कर 41.25 हो गई, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी जितने की बढ़ोतरी हो या जितने की कमी हो, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ये पता करें कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है और कितने की कमी हो रही है, ठीक है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो बढ़ोतरी पता करेंगे, अगर कमी हो रही है तो कमी पता करेंगे। अगर ये पता हो जाए तो बस ये देखना होगा कि कहाँ से बढ़ रही है कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसका बेस क्या है, कहाँ से बढ़ रही है। कोई चीज़ अगर घट रही है तो कहाँ से घट रही है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 16.50 से बढ़कर, यानी कि एक वस्तु की पहले जो कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी 16.50, यानी कि 16 रुपये 50 पैसे। अब बढ़कर के कितनी हो गई 41 रुपये 25 पैसे। अब बढ़कर कितनी हो गई है बेटा 41 रुपये 25 पैसे हो गई। तो सबसे पहले तो देखिए कि वृद्धि कितनी की हुई है, तो वृद्धि कितनी की हुई है तो भाई सॉल्व कर लीजिएंगे। 41.5 हो गई है, पहले थी कितनी 16.50, तो देखेंगे कितने की वृद्धि होगी, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 में 6 गया 4, और ये यानी कि इतने की तो क्या हुई है बेटा वृद्धि हुई है। अब जब हमें ये पता चल जाए कि वृद्धि कितनी की हुई है, तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए ध्यान देना होता है कि ये जो वृद्धि हुई है कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है। तो भाई ये जो वृद्धि हुई है क्या 16.50 से बढ़ी है, तो बस इसे कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। नीचे किस बात को रखेंगे, जहाँ से वो वृद्धि हो रही है या जहाँ से वो कमी हो रही है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना। तो 24.75 की वृद्धि कहाँ से हो रही है, यहाँ से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस देख लीजिएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चाहे तो आप क्या कर लें कि 5 से ही कट कर लें, तो या आप देख लीजिएगा कि कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा। चलो 5 से ही कट कर लेते हैं,
फिर बाद में देखेंगे। ये 11 से शायद कट हो रहा है, तो 11 एकम क्या हो जाएगा 11 और 11 पच्चे क्या हो जाएगा 55। यहाँ पर देखिएगा 11 दूना क्या हो जाएगा बेटा 22 और 2 27, यानी कि 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55। ये कुछ इस प्रकार से कट हो रहा है। तो 5 तियाँ 15, 5 दूना क्या हो जाएगा बेटा 10। 3 से अगर ये कट रहा हो और 5 2 7 दोनों कट रहा है, तो 3 7 21 और 3 पच्चे 15 मल्टीप्लाई विद 2, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 150%। 150%। तो कितने मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 150% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है आपसे। सातवां क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक टिन में 24 लीटर दूध है, रिसाव के कारण 720 ml बह जाता है या 720 मिलीलीटर बह जाता है। टिन में अभी भी कितना प्रतिशत दूध मौजूद है। टिन में अभी भी कितना प्रतिशत दूध मौजूद है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ये ध्यान देना होता है, गलती क्या हो सकती है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अभी कितना प्रतिशत दूध बचा है, ये भी पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत निकल गया। ठीक है, तो यही ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत निकल गया या कितना प्रतिशत अब बचा है, इस बात को ध्यान देना होता है। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा। एक टिन में 24 लीटर दूध है। टिन में जो दूध है वो है कितना बेटा 24 लीटर है। टिन में जो दूध है वो कितना है 24 लीटर है। आपसे कह रहा है यहाँ पर कि रिसाव के कारण 720 ml क्या हो गया बह गया। 720 ml क्या हो गया, यानी 720 मिलीलीटर जो दूध है वो क्या हो गया बह गया। अगर इतना दूध बह गया तो सबसे पहले अगर हम ये पता कर लें बेटा क्या कि जो ये दूध बहा कितने प्रतिशत दूध बह गया है। बेटा मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत दूध बह गया है तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत दूध बचा है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है। तो देखिए कितने प्रतिशत दूध बह गया, तो 720 ml मिलीलीटर बह गया। कितने में से 24 लीटर में से। अब आप समझ गए होंगे कि यूनिट सेम करनी पड़ती है, तो 24 को भी हम लोग 24 लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, और 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml के होता है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे, और 24 से अगर इसे कट करेंगे तो शायद 3 बार में कट होगा, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 3%। यानी कि 3% आपका आंसर नहीं है। यही बात तो आपको ध्यान देनी है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है अभी भी कितना प्रतिशत दूध मौजूद है। कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% में 3% तो बह गया है, तो 100 में से 3 बह गया, तो क्या अगर हम कहें आपसे क्या 97% दूध अभी भी मौजूद है, तो ये जो 97% है 97% है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर होंगी सारी बातें। अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है। यानी कि कोई एक वस्तु होगी जिस पर जो उत्पाद शुल्क है उसे क्या कर दिया गया है कम कर दिया गया है। 5220 रुपये कितना कम किया गया है, ये बात ऐसे बता रहे कि 5220 से 3480 कर दिया गया है। 5220 से 5220 से कितना कर दिया गया है 3480 रुपये कर दिया गया है। 3480 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। उस वस्तु के उत्पाद शुल्क में कितने प्रतिशत की कमी हुई ये बताना है आपको, कितने की कमी हुई। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले कमी पता कर लें कि कितने की कमी हुई। इतने से कोई चीज़ इतनी हुई है, तो कमी कितनी की हुई, तो कमी हम पता कर लें। तो 34 क्या बेटा 80, तो कमी पता करेंगे तो कितना आएगा 0। 12 में 8 गया क्या बेटा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 में अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7, 4 में 3 गया, यानी कि 1740 की क्या हुई है बेटा कमी हुई है। ध्यान दीजिएगा 1740 की कमी हुई है। ये जो कमी हुई है कहाँ से हुई है 5220 से, 5220 से। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा
100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 100 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात समझने का प्रयास करिएगा, क्या कि अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है भाई, आप देख लीजिए ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो जो है आप एक काम ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसको सॉल्व कट करिए। कट करने के लिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ये करिएगा कि 2 से ही पहले कट कर लीजिए। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4 और 2 6 के 12 और 2 1 कम 2, ये कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, यानी कि 2 7 14, कुछ ये आएगा 87 बटे क्या 2 से 61, 6 1 7 2 9, यानी कि 8 7 15, यानी 3 से फिर कटेगा तो 63 24, ये कितना हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं वही चीज़ कि इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 87 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 87 से 87 कट जाएगा तो 100 बटे 3, मतलब क्या आ जाएगा बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो 100 बटे 3, और 100 बटे 3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1 बटे 3%। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक कोयला खदान के कुल 6450 टन उत्पादन में से 645 टन की मात्रा निष्कर्षण के दौरान नष्ट हो गई। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत शुद्ध कोयला निकाला गया था? ट्राई करिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर बात है कि कितनी स्पीड, कितना तेजी से आप कैलकुलेशन कर पाते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट होगा। बाकी चीज़ें आप सीख चुके हैं। कह रहे जो टोटल उत्पादन है कोयले का वो कितना है बेटा, 6450 है। टोटल जो उत्पादन है कोयले का वो कितना है बेटा, 6450 है, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि 645 टन की मात्रा निष्कर्षण के दौरान क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। तो अब कितने प्रतिशत क्या हो गई है, नष्ट हो गई, या कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत शुद्ध कोयला निकाला गया। अब गौर करिएगा मेरी बात, गलती हो सकती है यहाँ पर, क्या टोटल उत्पादन कितना है 6450। कोई भी चीज़ 100% होती है, उत्पादन 100% हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कुछ मात्रा क्या हो गई है, खराब हो गई है। निष्कर्षण के दौरान कुछ मात्रा क्या हो गई है, खराब हो गई, जिसकी वजह से शुद्ध मात्रा जितनी होगी वो बची होगी। ठीक, पहले हम अगर ये पता कर लें कि कितने प्रतिशत मात्रा जो है खराब हो गई है, तो देखिए कितना खराब हो गया है, 645 टन खराब हो गया है। कितने में से, 6450 टन उत्पादन में से। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे कट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट करेंगे, यानी कि 10% मात्रा क्या हो गई बेटा, खराब हो गई है। तो आपसे कह रहा है कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत शुद्ध मात्रा है, तो 100% में से 10% तो क्या हो गया बेटा, खराब हो गया। तो जो बचा 90% क्या ये शुद्ध मात्रा होगी, यही बात आपसे पूछी जा रही थी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका 90% होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, सभी लोग दिख रहा होगा आपके सामने, 10वां क्वेश्चन ट्राई करिएगा। क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेट टीम ने 24 मैच खेले, टीम ने 9 मैच जीते और 3 मैच हारे। 12 मैच ड्रा पर समाप्त हुए, टीम कुल मैचों में से कितने प्रतिशत हार गई। तो हमें टारगेट क्या है, कुल मैच कितने थे और हारी कितने, इन पर हमें टारगेट करना है और प्रतिशत निकाल देंगे। कितने हारी, कुल मैचेज कितने हैं और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए एक क्रिकेट टीम ने 24 मैच खेले, टोटल जो मैच उसने खेले वो कितने खेले बेटा, 24। कुल मैच कितने खेले, 24 खेले, जिसमें से क्या हुआ, 9 मैच उसने जीते, 9 मैच वो क्या कर रही है, जीत रही है, और 3 मैच वो क्या हो गया, हार गए, और 12 मैच क्या हो गए, ड्रा हो गए। 12 मैच क्या हो गए, ड्रा हो गए। मेरी बात समझिएगा, हमसे टोटल मैच तो 24 ही है, 9 3 12 12 24, यानी कि इनको मिलाकर भी कितना, 24। कुल मैच तो 24 हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हारने वालों का प्रतिशत कितना है, तो हारने वालों का प्रतिशत कितना है। तो मैच तो अगर देखा जाए यहाँ पर कितना है बेटा, मैच तो यहाँ पर कितने हैं, 24 हैं। अगर मैच टोटल 24 हैं तो कह रहा है कि टीम कुल मैचों में से कितने प्रतिशत हार गई। गौर करिएगा मेरी बात को, वो कह रही कुल मैचों में से कितने प्रतिशत हार गई। कुल मैच तो कितने हैं, 24, हारी कितने, 3। ये बात आपसे कह रहे हैं, यानी 3 हारी कितने में से, 24 में से, मल्टीप्लाई भी क्या कर देंगे, 100 कट करेंगे तो 3 से 8 बार जाएगा, और 100 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो यह आएगा आपका कितना,
12.5%। क्या आएगा बेटा? 12.5%। 100 को अगर आप 8 से भाग देंगे यानी कि 12.5% मैचेज वो क्या हो गई? हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ट्राई करिएगा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि किसी विशेष महीने में 50,000 रुपये के बजट में से 10,000 रुपये छात्रावास में खाद्य सामग्री के लिए आवंटित किए गए। आगे 10,000 रुपये खाद्य पदार्थों के लिए जो आवंटित किए गए थे उनमें से 10,000 रुपये में से कह रहा है आपसे में से फलों के लिए 2,000 रुपये आवंटित किया गया। फलों के लिए 2,000 रुपये आवंटित किया गया है। कुल बजट का कितना प्रतिशत केवल फलों पर खर्च किया गया? कुल बजट का कितना प्रतिशत केवल फलों पर खर्च किया गया? तो कुल बजट है कितने का बेटा? 50,000 का। कुल बजट कितने का है बेटा? 50,000 का। कह रहे कुल बजट में से फलों के लिए कितना खर्च किया गया? तो देखिए 10,000 रुपये तो खाद्य सामग्री के लिए छात्रावास में दिए गए, लेकिन उन्हीं 10,000 में से 2,000 रुपये फलों के लिए आवंटित किया गया। लेकिन ये है तो टोटल बजट से ही ना हमारा, तो 2,000 रुपये क्या किए गए? 2,000 रुपये फलों के लिए आवंटित किए गए। तो फलों के लिए आवंटित कितने किए गए? 2,000। इससे ही तो कुल बजट से हमें प्रतिशत में तुलना करनी है कि कितने प्रतिशत जो है फलों के लिए आवंटित किए गए। तो 2,000 आवंटित किए गए कितने में से? 50,000 में से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हो क्या जाएगा? ये जो 4 जीरो हैं, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा बेटा? 20%। यानी कि 20% जो है, 20% क्या है? कुल बजट का 20%। ये सॉरी 1 मिनट सॉरी 5 से हम भाग भी तो देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 4%। जो 4% हैं, 4% फल जो है कुल बजट में से क्या है? फलों के लिए आवंटित किया गया। कुल बजट में से 4% फलों के लिए आवंटित किया होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होंगी सारी। ये था आपका टाइप 2। टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने कराए हैं। बेस से जैसे उठा करके बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है। प्लीज़ प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अपने मन से भी ट्राई करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिवीजन कर सकें अच्छे से। आप इनका ध्यान दें कि रिवीजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक, तो आगे की बातचीत हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो भी कोई कमी हो या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर हम इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, और फिर से वही सारी बातें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर के लिए मैं नहीं कहता आप सभी को शेयर करें, बट उन लोगों तक तो ज़रूर शेयर करिएगा जो लोगों को इस वीडियो की नीड है या चाहते हैं हम बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं और विधिवत तरीके से समझना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, टीटी सीटेट सुपर टेट, या फिर अगर एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा। ओके।